कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं जना व्लॉग्स। भाई टाइटल और थंबनेल दोनों तो आपने देख लिया है। BMW की F450 GS लॉन्च हो रही है आज बैंगलोर में और उसके लॉन्च इवेंट के लिए जा रहा हूँ। BMW से एक प्यारा सा इन्वाइट आया था, भैया कंटेंट क्रिएटर हो तो आओ देख लो हमारी बाइक कैसा क्या है, समझ लेना। तो उसके लिए तो मैं जा ही रहा हूँ, लेकिन आज का जो ये लॉन्च है ना, ये मेरे लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। एंड क्यों आपके लिए भी ये पर्टिकुलर वीडियो इंपॉर्टेंट है, चलो पार्किंग लॉट में दिखाता हूँ। तो यहाँ जो मेरा चैनल रेगुलरली देखते हैं, ये तो मेरी स्कूटी है जुपिटर 125। ये जगह खाली लग रही है कि नहीं है? यहाँ कुछ विशाल काय सा रहता था, यहाँ पे खड़ा रहता था, पार्क्ड रहता था। जी हाँ, मेरी हिमालयन 450 इज़ सोल्ड, इट्स गॉन, इट्स नॉट देयर विथ मी एनी मोर। एंड हाँ, मैंने अपनी लास्ट राइडिंग वाली वीडियो में कहा था कि सेल करने के प्लान्स हैं लेकिन नॉट सो सून, लेकिन इट्स गॉन। टुडेज़ वीडियो फॉर मी एंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं वहाँ एक मोटो जर्नलिस्ट या मोटो ब्लॉगर के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ वहाँ एज अ बायर, देखने के लिए कि क्या भाई मुझे ये बाइक पसंद आएगी, नहीं आएगी तो क्या होगा, क्या मैं बुक करके निकलूँगा बाइक या मैं डिसअपॉइंटेड होकर शोरूम से बाहर निकलूँगा। तो अगर आप भी एक पोटेंशियल बायर हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं वहाँ एक एज अ बायर जा रहा हूँ। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, क्या फीलिंग आ रही है बाइक पे, वो सब देखूंगा, फील करूंगा एंड मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में। तो वीडियो में जुड़े रहना। अभी डायरेक्टली मिलते हैं शोरूम पे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं JSP मोटरआर्ट बेंगलुरु शोरूम में एंड आज 10th में है और आज हो रहा है बाइक लॉन्च। जैसा आप देख सकते हो काफ़ी लोग हैं अंदर, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन है काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यार। तो अभी तो मैं तो ब्रांडलेस हो गया हूँ, जैसे मैंने बताया मेरी तो बाइक ही नहीं है। तो जाके देखते हैं अंदर। चलो, थोड़ा नर्वस वाला सीन भी है कि अगर मान ले पसंद नहीं आया तो क्या होगा, देखते हैं पहले, देखते हैं। चलो जो कनेक्टेड क्रेडल है BMW का 25,000 का है। जो क्रेडल है, जो स्मार्ट नेविगेटर है, वो है 78 का। उसका जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो 4,000 का है। दिस वन इज़ 9,500 समथिंग। तो दिस वन इज़ 60 लीटर्स और ये है 12,000 कितना है, 12,039। ये 40 लीटर्स है एंड दिस वन इज़ 10,000। ये क्रैश प्रोटेक्टर्स हैं 16,000। ये क्रैश प्रोटेक्टर्स हैं। टायर अगर हाउ मच इज़ दिस 850। ओके, तो भाई यहाँ पे जो पूरी टेबल पे ना, मुझे लग रहा है सबसे सस्ता सामान यही है। ये बता रहे हैं। अभी देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी तो मतलब काफ़ी लोगों के लिए डील ब्रेकर होगी, वो है क्रूज़ कंट्रोल नहीं है बाइक में। बट भाई बनाते हैं इनके, आपने ब्रांड देखा होगा बाइकर को, होल्ड माई थ्रॉटल है ना, वही है ना। ये ऑलरेडी रेडी है। आप अपने वेबसाइट holdmythrottle.com से जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा, आपको पूरा ऐसा पूरा प्लग एंड प्ले हो जाता है। ओके, देन यू गेट दिस लाइक these buttons on your handle bar। बढ़िया है। जैसे सेट दबाओगे तो आपका क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाएगा। आप जैसे ब्रेक या क्लच दबाओगे तो आपका क्रूज कंट्रोल कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्रूज कंट्रोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बाइक्स में ज़रूरी है, तो वो ये चीज़ सॉल्व कर रहे हैं। तो डेफिनेटली चेकआउट करना है इनको। भाई इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है, आई लाइक दैट। और इस पर ये एडवेंचर वाली विंडशील्ड लगी हुई है, एक्सेसरीज लगी हुई है, क्रैश गार्ड लगा है, कूल। पैर मेरे ठीक ठाक पहुंच रहे हैं। वेट आई वुड से नीचे की तरफ ही है, लेकिन अब चलाने पे पता चलेगा यार, जब इसकी टेस्ट राइड्स वगैरह ओपन होगी तब देखते हैं। I'll just run the bike। तेरी हाइट कितनी है? 5'10" ना, 5'10". देखो भाई 5'10" में भी थोड़ा पैर उठ रहा है। वो दूसरा वाला सा पैर क्या है, ऊपर रखा है? अच्छा, पूरा फ्लैट फुट है। नाइस, ओके ओके।
तो घर पे आ चुके हैं और मैंने कुछ दिन लिए, लाइक मैं चाहता था कि थोड़ा सोचूं समझूं, क्योंकि बाइक नहीं है फ़िलहाल मेरे पास एंड सामने चमकती हुई नई बाइक थी, तो ऐसे लाइक अरे मिल जा भाई मेरे को, लेकिन बुकिंग्स ओपन नहीं थी। एंड वाज दैट फॉर गुड और बैड अभी तो नहीं पता, क्योंकि टेस्ट राइड नहीं की है मैंने बाइक। सो अभी बहुत सारे ओपिनियंस और आएंगे जब बाइक फाइनली टेस्ट राइड हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, बिकॉज शोरूम में भाई ऑन ही नहीं करने दिया, डिस्प्ले तक देखने नहीं दिया यार। जितना भी इवेंट उन्होंने जो मैनेज किया BMW ने, बहुत बढ़िया था यार। आई लाइक इट, एवरीबडी लाइक इट। बस थोड़ा यार बाइक ऑन करने दे देते यार, 7 लाख की बाइक है, चलो ठीक है। अभी यार देखो, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव्स के बारे में बात करूँगा एंड एज अ बायर मैं अपना बताऊँगा कि लाइक मुझे क्या सही नहीं लगा, क्या सही लगा, एंड और ओपिनियंस तो आएंगे जब मैं टेस्ट राइड करूँगा। तो भाई फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड आगे वाली वीडियोस देखने के लिए आपको जेन्युइन पूरा फीडबैक मिलेगा। कोई पेड चीज़ तो है नहीं भाई अपने चैनल पे, कभी थी भी नहीं, कभी होगी भी नहीं। सो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, पता चल जाएगा मुझे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहली बात है यार, अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि BMW ने जो कॉन्सेप्ट वाली बाइक थी उसके काफ़ी क्लोज रखा जो रियल डिज़ाइन था। ऑनलाइन एक देखना एक चीज़ होती है, लीक्स में देखना एक चीज़ होती है, जब आप सामने से मैंने मतलब आप देखोगे, मैंने जैसे देखा, इट वॉज ब्यूटीफुल, द बाइक वॉज ब्यूटीफुल, द कलर, द ट्रॉफी कलर था भाई, वो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है मतलब क्या ही होगा, बट सामने गया तो अलग ही शाइन थी भाई उसमें, वो बढ़िया लग रहा था। ठीक है, वेट की अगर बात करूँ 178 किलो था, बैठा उस पर 830 mm वाली लो सीट लगी हुई थी उसमें, एंड दैट वाज प्रीटी गुड। पैर मेरे उतने ही पहुंच रहे थे जितने मतलब हिमालयन पे पहुंच रहे थे, जितने NX 500 पे पहुंच रहे थे। सो इट वाज प्रीटी एक्सेसिबल एंड 178 किलो के साथ इसका 48 हॉर्स पावर एंड 43 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क भी आएगा। वो तो चलाने में पता चलेगा टेस्ट राइड के टाइम पे कैसी है। टूरिंग सेटअप वगैरह बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने जितने भी एक्सेसरी वगैरह लगा के रखी थी बाइक में, दैट वाज लाइक जो टोटल मतलब बैग्स, विंड स्क्रीन, क्रैश गार्ड्स, हैंडल बार राइजर्स, ये मतलब एक्सेसरी की लिस्ट मैं अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको, एंड आप पॉज करके एक्सेसरीज की लिस्ट और उसके प्राइसेस वगैरह आप देख लो। इसमें जो लो सीट है उसका 21,000 लिखा हुआ है, बट वो नहीं है, दैट इज 5,700 विच इज रीजनेबल। ये जो पूरा पैकेज आता है राइट, इट्स अराउंड लाइक 70,000, जो आपको मतलब अभी स्क्रीन पे दिख रही है ना जो बाइक, वो टोटल पैकेज कुछ 70,000 का है। फीचर्स के बारे में क्या ही बात करूँ यार, ठीक है, बाइक तो ऑन भी करने नहीं दी, लेकिन पता तो हम सबको ही है, वही एडजस्टेबल सस्पेंशन, ERC क्लच, एडजस्टेबल ब्रेक, क्लच लीवर्स, हीटेड ग्रिप्स, जो कोई यूज़ करने नहीं वाला है, कोई ज़रूरत भी नहीं थी, एंड उसके बारे में एक रैंट आएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फिट एंड फिनिश, बिल्ड क्वालिटी, चुम्मेश्वरी भाई बहुत बढ़िया था। कलर वाज अमेजिंग, मतलब सुनने आया उनके टीम से कि दे आर पुशिंग पीपल टू बाय द ट्रॉफी वेरिएंट बिकॉज ज़्यादा बन रही है, ज़्यादा बिकेगी, ज़्यादा महंगी है। अगर आप एक्सक्लूसिव या बेस वेरिएंट बुक करोगे तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा rather than if you would have booked the trophy variant। तो ऐसा कुछ सीन है। नेगेटिव्स पे आते हैं। सबसे पहली बात, सेंटर स्टैंड नहीं है, होना चाहिए था। टूरिंग बाइक है, मेंटेनेंस हम करते हैं राइडर्स, एंड सेंटर स्टैंड नहीं है, एज एन एक्सेसरी भी अवेलेबल नहीं है। सो आई होप कि कोई थर्ड पार्टी वाले जो एक्सेसरी बनाने वाले हैं वो बना दें इसके लिए, बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट। हाइट जो इसकी है स्टैंडर्ड जो 845 mm है, इट वुड बी टॉल, ओके, बिकॉज मेरी हिमालयन की सीट हाइट भी 845 mm थी। आई वॉज एबल टू मैनेज, बट वुड आई वॉन्ट टू मैनेज? नो। 830 mm की सीट हाइट मैंडेटरी मैं लूंगा ही लूंगा इफ आई एम गोइंग टू बाय दिस बाइक। क्रूज कंट्रोल नहीं है भाई, क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है, नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्रूज कंट्रोल नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप इंडियन मार्केट्स में जैसी बाइक आप यूरोपियन में दे रहे हो वैसा इंडिया में आप दे रहे हो, हालांकि वैसा तो नहीं है। स्पोर्ट वेरिएंट इंडिया में नहीं आया, आपने जो क्रॉस स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स थे वो आपने डाल के नहीं दिए, ठीक है, आपने चीज़ें हटा दी, प्राइस कम कर दिया, ओके फाइन। हीटेड ग्रिप्स क्यों दिया है भाई? कितने लोग लद्दाख लेके जाएंगे अपनी बाइक, तुम ऑनेस्टली बताओ? ज़्यादा लोग नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी काम आ सकती है। बारिश हो रही है ना, ठंडी के टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे जब आप चला रहे हो तो तब काम आ सकता है, लेकिन दैट्स जस्ट वन सीजन यार, है ना। बट क्रूज कंट्रोल कुड हैव बीन यूज्ड द एंटायर ईयर, लाइक द ऑल सीजन्स वाला वो फीचर है, लेकिन वो नहीं दिया। BMW की जो एक्सेसरीज हैं, आपने लिस्ट देखा, आपने प्राइस देखा, एक्सपेंसिव हैं, दैट मीन्स अगर वो टूटेंगे तो उनको रिप्लेस करना भी एक्सपेंसिव होगा। जब मैं शोरूम में खड़ा था कि अगर ये बाइक गिरी तो क्या खर्चा आने वाला है अगर कुछ टूटा, तो ये भी थोड़ी चीज़ ध्यान में रखना। एंड इसी के साथ मेंटेनेंस पे आते हैं यार। G310 GS के ओनर्स ने कुछ वीडियोस बनाई है जहां उनका थर्ड और फोर्थ सर्विस में 35 से 40 हज़ार से 60 हज़ार का खर्चा आया है। ओके, दैट वुड नॉट बी द सेम केस फॉर एवरीवन, लेकिन 40,000 एंड दैट टू फॉर अ सिंगल सिलेंडर 310cc इंजन, ये डुअल सिलेंडर 450cc का इंजन है, तो इस पे क्या खर्चा आने वाला है?
एंड साथ ही साथ इसमें जो ERC क्लच है दैट इज़ अ ग्रेट थिंग राइट, लेकिन उसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। अपहिल पे गाड़ी पीछे जाने लगेगी बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, यू कांट स्टॉप इट, तो ब्रेक लगा के आपको रोकना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है ERC क्लच, जितना भी राइडर्स जितने लोगों ने भी चलाई है उनसे मैंने बात करी, दे हैव सेड दैट इट कीप्स रेविंग, है ना, आपको वो ऑल द टाइम ऐसा फीलिंग आएगा द बाइक द क्लच इज अंडर लोड, इट्स लाइक रेविंग ऑल द टाइम बिकॉज 2500 RPM के बाद बाइक मूव होना शुरू होती है, तो एज सून एज यू इवन स्टार्ट द बाइक इट्स रेविंग हार्ड, है ना, क्लच बर्न हुआ बिकॉज बाइक नोटिफिकेशन देती है कि भाई कम कर लो गियर्स में, यू आर ऑन अ हायर गियर एंड अ लोअर स्पीड, तो अगर क्लच बर्न हुआ तो क्लच का रिप्लेसमेंट का कॉस्ट क्या होगा, वो भी एक चीज़ आपको सोचनी है। एंड काफ़ी लोगों ने राइड करके ये भी कहा है कि वाइब्रेशंस हैं। मैं तो थोड़ा लाइक शॉक था कि भाई मतलब डुअल सिलेंडर है, BMW से बनी हुई बाइक, हाँ मतलब समझ गया TVS ने बनाई है, लेकिन आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब BMW की बाइक है ये और उसमें वाइब्रेशंस हैं। लेकिन अब देखो यार वो टेस्ट राइड पे पता चलेगा, जैसे मैंने कहा सब्सक्राइब कर लो फटाफट चैनल को, वो हम टेस्ट राइड के टाइम पे देखेंगे। ये पता है इसका व्हील कितना है, जो ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स है 1 लाख रुपए का है भाई, लिस्ट में तो आपने देखा ही होगा 1 लाख रुपए। आई थिंक दिस मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सेसरी इन द जो सब 500cc के बाइक्स हैं, उसमें 1 लाख के व्हील्स। ओके मतलब समझ गए भाई आप BMW हो, लेकिन थोड़ा तो कुछ कर सकते थे मतलब अगर, बट 1 लाख ठीक है। एक और चीज़ मुझे ये लगी कि यार पिलियन के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होगा बिकॉज द सीट्स आर टू क्रैम्प्ड, है ना, मुझे ऐसा लगा कि राइडर जब बैठ जाएगा और अगर उसने बैग डाला हुआ है पीछे तो फिर तो भाई हो गया, पीछे वाला तो बैठ ही नहीं पाएगा, उसके पास बिल्कुल मूव करने के लिए जगह नहीं होगी, थोड़ा सा मतलब पिलियन के लिए दिक्कत हो सकती है। यू वुड हैव टू गेट द रैक एंड आपको टॉप बॉक्स लगा के वो सब करना पड़ेगा, तब अ पिलियन कैन सिट, लेकिन वो भी आगे देखा जाएगा। मैं तो कोई पिलियन के साथ राइड नहीं करता हूँ, सो दिस इज़ नॉट इशू फॉर मी, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और एक चीज़ मुझे यार ये सोच के लगी कि भैया तुमने स्पोर्ट वेरिएंट इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं किया? बेस वेरिएंट से भाई याद आया, तुम बेस वेरिएंट में हीटेड ग्रिप्स दे रहे हो, लेकिन तुम उसमें विंडशील्ड नहीं दे रहे। विंडशील्ड नहीं है भाई उसमें, लाइक वो जो नॉर्मल है ना छोटी सी जो विंडशील्ड है जिसका कोई काम भी नहीं है, लाइक वो विंड से बचाने नहीं वाला आपको, वो है ही नहीं उस बाइक में, बट हीटेड ग्रिप्स है। हीटेड ग्रिप ज़रूर है भाई उसमें, क्या करेंगे भाई हीटेड ग्रिप्स का, हम वो हटा देते, एटलीस्ट हीटेड ग्रिप आप बेस मॉडल से हटा देते, उसका प्राइस और कम हो जाता, और यू कुड हैव जस्ट लॉन्च द एक्सक्लूसिव स्पोर्ट एंड ट्रॉफी। तो ये सब थे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। देखो मैं टेस्ट राइड करने वाला हूँ वेरी सून, द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द टेस्ट राइड ऑफ इस बाइक का। क्या मैं ERC क्लच को पसंद करूँगा, क्या मैं नहीं करूँगा, दैट टोटली डिपेंड्स कि मैं कौन सा वेरिएंट चूज़ करने वाला हूँ, है ना, वो डिसाइड करेगा। मेरा मन एक्सक्लूसिव वेरिएंट पे है बिकॉज मुझे ERC क्लच नहीं चाहिए, आई एम ओके विद द नॉर्मल क्लच, मुझे एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं चाहिए, आई एम ओके विद दैट। प्राइस तो कम पड़ रहा है, 6.38 lakhs ऑन रोड पड़ेगी एक्सक्लूसिव एंड 6.87 lakhs पड़ेगी द ट्रॉफी वेरिएंट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सक्लूसिव ले सकता हूँ, हाँ एक ही ब्लैक कलर है उसमें ले सकता हूँ, एंड उसमें एक्सेसरीज डलवा के, अगर फिर भी एक्सेसरी डालने के बाद भी मान लो अगर वो 6.6 तक भी अगर पहुँच गई, ठीक है, बहुत सही प्राइस है। वैसे ही मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा था अगर 6.5 लाख से कम आई तो मैं खरीद लूँगा, तो ये तो परफेक्टली बैठ रहा है मेरे लिए। सो देखते हैं भाई, टेस्ट राइड करते हैं बाइक का, दूध का दूध पानी का पानी, BMW TVS सब पता चल जाएगा उसमें, है ना। सब्सक्राइब कर लो वीडियो को, चैनल को, और ये वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन। संडे वीडियो देख रहे होगे तो होपफुली आपका संडे अच्छा जाए, मज़े करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पीस।